कैसे हो आप सभी। आप सभी का हमारे चैनल ज्ञान क्लास में स्वागत है। मैं शुभम भट्ट आज आपके लिए लेके आया हूं एक बहुत ही अच्छा सा कॉन्सेप्ट। किस चीज का नाम तो देख लिया होगा, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। तो स्टार्ट करने से पहले और इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। पहली चीज तो ये सिर्फ सीयूईटी के पर्पज से नहीं है। अगर किसी ने के मन में ये हो कि सर ये तो सिर्फ सीयूटी के पर्पज से है, तो नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि आपने देखा होगा सीयूटी के सिलेबस में सबसे पहला चैप्टर कौन सा था? एनपीओ। अब सोचो मैंने एनपीओ क्यों नहीं लिया, क्यों मैंने फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप लिया? क्यों? क्योंकि बच्चा अभी 31 मार्च को अकाउंटेंसी का पेपर है कि नहीं? सीबीएसई का अकाउंटेंसी का पेपर 31 मार्च को है। तो मैंने सोचा क्यों ना सीयूईटी के साथ साथ जो आपके 20% है, 20%, अब ये 20% कहां है सर? बेटा पेपर में 20 क्वेश्चन एमसीक्यू आएंगे और एक क्वेश्चन 1% के इक्वल होगा, 1% के इक्वल। समझ में आई बात? तो इसीलिए यही सोच के मैं ये कॉन्सेप्ट लेके आया कि चलो पार्टनरशिप से स्टार्ट होता है। जितना बोर्ड का सिलेबस है पहले हम उसे बताएंगे, उसके बाद जो रिलेटेड सिलेबस है वो बताएंगे। तो बस आप मेरे साथ बने रहिए और वीडियो को अच्छे से देखते रहिए, बड़ा ही मजा आने वाला है। इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेके आओ ना, देख लोगे तबीयत मस्त हो जाएगी, इतनी तबीयत मस्त हो जाएगी पूछो मत। तो चले स्टार्ट किया जाए, आते हैं टॉपिक पे। तो देखो फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप ये सबसे पहला चैप्टर था जो आप लोगों ने पढ़ा होगा पार्टनरशिप का। पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? अब इसमें है क्या, इसमें क्या क्या है, क्या क्या नहीं है, आओ देखते हैं। पहले हम थोड़ी सी समरी जानेंगे चैप्टर की कि चैप्टर में था क्या क्या, कॉन्सेप्ट क्या क्या थे, क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है, सीयूईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो सब कुछ इंपॉर्टेंट है ना? तो आओ देखते हैं। तो फिलहाल थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे यहां पे कॉन्सेप्ट। पार्टनरशिप, ये पार्टनरशिप है क्या पता है? तो बहुत सारे बच्चे कहेंगे यस सर ये तो हमको बहुत पता है, लेकिन आज एक नए अंदाज में हम बताते हैं, कभी नहीं भूलोगे। देखो पार्टनरशिप क्या है बच्चों, जब दो या दो से अधिक मनई एक साथ मिलके किसी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। अब मनई मतलब आदमी, ठीक है? पार्टनरशिप के लिए मिनिमम कितने आदमी होने चाहिए? 2। जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं और किसी बिजनेस में हाथ डालते हैं, बिजनेस स्टार्ट होता है। और बिजनेस का मोटिव क्या होना चाहिए? बिजनेस का मोटिव क्या होना चाहिए? प्रॉफिट। तो जब कम से कम 2 या 2 से अधिक व्यक्ति एक साथ मिलके किसी भी बिजनेस या हिंदी में कहते हैं व्यवसाय को एक साथ मिलके स्टार्ट करते हैं, किस मोटिव को लेके? वो मोटिव है आपका प्रॉफिट। कौन सा मोटिव है? प्रॉफिट। तो ये प्रॉफिट है, यही इसका मोटिव है, प्रॉफिट मोटिव। तो ऐसे बिजनेस को हम क्या कहते हैं? ऐसा बिजनेस पार्टनरशिप कहलाता है। अब चलो जब ये दोनों मनई एक साथ मिलेंगे और किसी बिजनेस में स्टार्ट होंगे, किसी बिजनेस में एक साथ जुड़ेंगे, ऐसे ही जुड़ जाएंगे, लो ये हमारे सामने खड़े हैं, हम भी खड़े हैं, आइए बिजनेस को स्टार्ट किया जाए। ऐसा तो होता नहीं है। क्या होता है? जब 2 लोग मिलते हैं तो उनमें आपस में बातचीत होती है। बातचीत जो होती है, चलो भाई एक बिजनेस हमारे माइंड में आया है, तुम्हारा भी सहयोग होगा तो बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा और बड़ा ही मजा आने वाला है इस बिजनेस से, क्योंकि इसमें फायदा बहुत है। तो जब भी 2 या 2 से अधिक लोग मिलते हैं तो उनके बीच में आपस में जो बातचीत होती है, जिससे कि भाई बिना बातचीत किए तो कोई बिजनेस स्टार्ट नहीं होता। तो वो जो बातचीत का सिलसिला है उसी को यहां पे एग्रीमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? एग्रीमेंट कहते हैं। तो पार्टनर्स के बीच में क्या होता है? एग्रीमेंट होता है। अब तो सर जो एग्रीमेंट तो आज तक हम सुने थे लिखित होता है, किसी न किसी पेपर पे लिख के होता है। बिल्कुल सही है, एग्रीमेंट लिख के ही होता है, लेकिन बोल के भी होता है।
नहीं होता भाई। किसी से वादा आपने किया कि आज मैं शाम को 5 बजे मिलने आऊँगा और नहीं पहुँचे अगर, तो क्या होगा? तो वही होगा ना, वादा किया ही जाता है तोड़ने के लिए। क्यों? सही कहे, वादा क्यों किया जाता है? तोड़ने के लिए। आदमी क्या कहता है? हमको आप पे बहुत भरोसा है। भैया भरोसा क्यों है? क्योंकि ये भरोसा टूटने वाला है। विश्वास बहुत है, क्यों? टूटने वाला है। तो कोई भी चीज अगर पॉजिटिव है तो निगेटिव एक्सपेक्ट तो आता ही है। तो यहां पे देखो, जो ये एग्रीमेंट होता है बच्चों, ये दो तरीके से पार्टनरशिप में होता है। एक होता है ओरल, मौखिक, सिर्फ बोल के। हम दो लोग मिले, आपस में बोले चलो आओ एक धंधा स्टार्ट किया जाए। धंधा मतलब व्यवसाय स्टार्ट किया जाए, और व्यवसाय स्टार्ट हो गया। मोटिव क्या है? प्रॉफिट का। अब दो लोग मिले, बिजनेस स्टार्ट, सिर्फ बोल के, कोई लिखित एग्रीमेंट नहीं है, और स्टार्ट। कुछ दिन बाद दोनों में हो गई मारपीट, झगड़ा, लड़ाई, मुंह गया इतना बड़ा फूल। अब फूलने के बाद आप अपने रास्ते, हम अपने रास्ते, जाओ। अब धंधा, हमारा पैसा दो, ना देंगे क्या कर लोगे? तो बहुत सारी दिक्कतें आती है कहाँ? ओरल एग्रीमेंट में। और इसका जो दूसरा फॉर्म होता है एग्रीमेंट का, वो क्या होता है? ये रिटर्न होता है। तो रिटर्न का कॉपी के पन्ना पे लिखोगे? कॉपी के पन्ना पे तो लिखोगे नहीं, कहाँ लिखोगे? तो बेटा कोई भी एग्रीमेंट होता है तो जाहिर सी बात है एक स्टैम्प पेपर पे लिखा जाता है। कहाँ? स्टैम्प पेपर। स्टैम्प पेपर तो आप सभी ने देखा ही होगा। नहीं देखा है तो मम्मी पापा, बड़े बुजुर्ग, दादा दादी, अम्मा ताऊ, किसी से पूछ लेना, वो आपको दिखा देंगे स्टैम्प पेपर। या सिर्फ इतना कह देना, पापा थोड़ा घर के कागजात दिखा दीजिए, देखिए हमारा नाम है कि नहीं है। देखो तुरंत मिल जाएगा। फिर क्या क्या ऐसा ऐसा स्टैम्प मिलेगा कि भूल नहीं पाओगे। ठीक? तो स्टैम्प पेपर पे क्या होता है? एक लिखित एग्रीमेंट होता है। तो क्या सर इसका ये लिखित एग्रीमेंट कंपलसरी होता है कि नहीं होता? क्या ये कंपलसरी है? तो याद रखिएगा, पार्टनरशिप में लिखित एग्रीमेंट, जो रिटन एग्रीमेंट होता है, वो कंपलसरी नहीं होता। मतलब बिना लिखित एग्रीमेंट के भी आप पार्टनरशिप को स्टार्ट कर सकते हो, सिर्फ ओरल बेसिस पे, मौखिक बेसिस पे। मतलब सिर्फ बातचीत के बेसिस पे। जब दो लोग मिलते हैं और सिर्फ बातचीत किए, दो या दो से अधिक लोग मिले और बातचीत किए, तो सिर्फ बातचीत से भी बिजनेस स्टार्ट किया जा सकता है बिना किसी लिखित एग्रीमेंट के। तो पार्टनरशिप के लिए कोई कंपलसरी नहीं है कि एग्रीमेंट रिटन हो। एक क्वेश्चन आपका तैयार हो गया, पूछा जाता है क्या पार्टनरशिप में लिखित एग्रीमेंट का होना कंपलसरी है? तो आप क्या कहोगे? नहीं, इट इज नॉट कंपलसरी इन अ पार्टनरशिप दैट देयर इज अ रिटन एग्रीमेंट। तो यहां पे एग्रीमेंट दो तरीके से हो सकता है, ओरल भी और रिटन भी। अच्छा अब ये बताओ, अगर एग्रीमेंट रिटन हो गया और सब कुछ लिखा है, तो एग्रीमेंट आदमी लिखित में क्यों लेता है? क्यों लेता है बताओ? अगर हम किसी से कोई चीज लिखवा के लेते हैं, लिखो इस पे, क्यों? क्योंकि उससे हमें प्रोटेक्शन मिले। हमारे साथ अगर कोई धोखाधड़ी हुई भविष्य में, तो हम इसको लेके कहां पहुंच जाएंगे? कोर्ट पहुंच जाएंगे और कहेंगे ये देखिए इन्होंने इस पे लिखा था और ये इसको नहीं माने, हमारे साथ धोखा हुआ, अब मेरे साथ धोखा हुआ तो मुझको मुआवजा चाहिए, मुझको कंपनसेशन चाहिए। मतलब आप कोर्ट में जा सकते हो। लेकिन कोर्ट में जाने के लिए इस डॉक्यूमेंट का लीगली प्रोटेक्टेड होना बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी किसी सादे पन्ने पे लिख दें, सादे पन्ने पे लिख दें कि चलिए पार्टनरशिप बिजनेस होगा तो सारा फायदा आपका, हम नहीं लेंगे कुछ भी, और जब फायदा हुआ तो सब हमारी जेब में चला गया, हम नहीं देंगे कुछ भी। क्या कर लोगे? क्या कर लोगे? तुम कहोगे ये जो पन्ना लिखे हैं ले जाओगे कोर्ट में, इसी से जाओगे तो पन्ना लेके जाओगे तो जज साहब फाड़ देंगे, कहेंगे ये तो लीगल प्रोटेक्टेड है ही नहीं, इस पन्ने का तो कोई महत्व नहीं, स्टैम्प पेपर कहां है? तो ये जो लिखित एग्रीमेंट है, ये लीगल प्रोटेक्टेड या पार्टनरशिप की लीगल प्रोटेक्शन के लिए क्या किया गया? तो गवर्नमेंट ने 1932 में एक एक्ट बना दिया। कब? 1932 में, जिसको कहा जाने लगा पार्टनरशिप एक्ट 1932। जब देश आजाद भी नहीं हुआ था और जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना भी नहीं हुई थी, मतलब आरबीआई भी नहीं आया था, उसके पहले ही पार्टनरशिप एक्ट पास हो चुका था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कब आया था? 1935 में। भारत आजाद कब हुआ था? नहीं पता ना? नहीं पता, सोच के बताना। अच्छा ठीक, तो चलो 1932, तो
एक क्वेश्चन यहां से आपका बनता है कि पार्टनरशिप का जो एक्ट है वो क्या है। तो पार्टनरशिप एक्ट 1932। दो क्वेश्चन तैयार हो गए भैया। पार्टनरशिप का जो एग्रीमेंट होता है क्या वो कंपलसरी है रिटर्न में? नहीं। दूसरा, पार्टनरशिप एक्ट क्या लगता है? 1932। चलो अब बात आती है सर दो या दो से अधिक, मिनिमम तो आपने दो बता दिया कि दो लोग होंगे तभी तो एग्रीमेंट होगा। दो या दो से अधिक तो कितने अधिक? कोई लिमिट उमिट है? कितने अधिक? झौवा भर लोग आ जाएंगे? झौवा भर मतलब मोहल्ला आ जाएगा? नहीं, मोहल्ला तो आएगा नहीं। तो कितने अधिक? तो अधिक का मतलब यहां पे कंपनी एक्ट, ध्यान रखिएगा, कंपनी एक्ट 2013, नॉट 1956। कंपनी एक्ट 2013 में यह प्रिस्क्राइब है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर इज 50। हाउ मच? मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर इज 50। कोई दिक्कत? तो यहां पे तीसरा क्वेश्चन आ गया, मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फर्म 2 और मैक्सिमम 50। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब इसमें और क्या सीखा जा सकता है? और क्या होगा ये बताओ। अब हम मान लो 3 लोग हैं, मान लो हम हैं, अभिषेक सर है, सोनू सर है, पवन सर है, हम सब पार्टनर हैं। मान लो एक बिजनेस स्टार्ट किए, बैठे, अब हमने कहा ये होना चाहिए, उन्होंने कहा ये नहीं होगा। किसी काम को मैंने कहा कि ये होना चाहिए और उन्होंने कहा नहीं होगा, तो क्या वो काम बिजनेस में हो सकता है? याद रखिएगा, कभी नहीं हो सकता। इसी को कहते हैं म्यूचुअल एजेंसी। क्या कहते हैं? म्यूचुअल एजेंसी या म्यूचुअल कंसर्न, कि बिना सबकी सहमति से कोई काम नहीं हो सकता। अगर मैं कहा कि समोसा आना चाहिए और पवन से कहे नहीं आएगा, तो समोसा नहीं आएगा, विवाद हो जाएगा, वो आ गया तो कोर्ट चले जाएंगे, क्योंकि लिखित एग्रीमेंट है हमारे पास। ठीक, हालांकि ऐसा नहीं है, लेकिन ध्यान रखिएगा इसे। तो यहां पे 2-3 को, यहां पे क्या होता है? म्यूचुअल एजेंसी होती है, बिना सबकी सहमति के कोई काम नहीं हो सकता। अब एक चीज और, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, बड़ा फसाऊ सा क्वेश्चन है। सर पार्टनरशिप में जितने भी लोग हैं, क्या सबको काम करना आवश्यक है? क्या इसेंशियल है कि सभी को काम में पार्टिसिपेट करना ही है? जल्दी बताओ, किसको इसका जवाब पता है? किसी को पता है? मैं चैलेंज दे सकता हूं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन लाया हूं, अभी जब क्वेश्चन देखोगे तो तुम्हें लगेगा ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही, टिक कहां लगाए? तो फिलहाल आप याद रखिएगा कि पार्टनरशिप में ये कहीं नहीं लिखा है कि जितने पार्टनर हो सबको काम करना ही है, सबकी सहमति से। अगर मान लो हम 4 लोग हैं और सब ने कहा शुभम सर सिर्फ आप पढ़ाएंगे, बाकी हम लोग बैठ के खाएंगे, तो भैया शुभम से आएंगे और पढ़ाएंगे, बाकी सब बैठ के खाएंगे। क्यों? क्योंकि सबकी सहमति है। तो क्या सबने काम किया? क्या नहीं, काम किसने किया? शुभम सर ने किया। कोई डाउट? समझ में आया? तो कहीं ना कहीं आपको ये चीज, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि ये कहीं नहीं लिखा है कि पार्टनरशिप में सबको काम करना इसेंशियल ही है। इसीलिए जब टाइप ऑफ पार्टनर बोला जाता है तो एक छुपा उच्चतम पार्टनर आता है जिसको कहते हैं सीक्रेट पार्टनर। याद आया? सीक्रेट पार्टनर। अब पार्टनर का तो एक टाइप आउट भी है, नॉमिनल पार्टनर। वो बेचारा किसी लायक नहीं होता है। वो क्या कहते हैं, एक कहावत कही जाती है, मैं सिर्फ लोटा बोलूंगा समझ जाइएगा, लोटा बेपेंदी वाला, जिधर ढनगा तो उधर ढनक जाए। मतलब ना तो उसका कोई कंट्रीब्यूशन है और बेचारे का ना तो कोई हिस्सा है, ना तो उसको कुछ मिलेगा। लेकिन नॉमिनल पार्टनर क्या होता है? जो खुद कह देता है भैया हम पार्टनर हैं। मतलब आ गए, वही है बेवकूफ़ी वाला काम, ना तुमको कुछ मिलना है ना तुम कुछ दोगे, बस दोस्ती आई चले आए, हम भी पार्टनर हैं, मेरी गुडविल के बेस पे इनको लोन दे दीजिए। अब फंसोगे तुम। तो अभी ये सारी चीजें आगे आएंगी तो डिस्कस किया जाएगा। तो यहां पे मैंने जितनी चीज डिस्कस की, ये थोड़ा सा ओवरव्यू था, वो समझ में आया। चलिए एक छोटी चीज और बताते हैं। ये जो स्टाम्प पेपर, ये जो एक तो कागज देखे हो ना स्टाम्प पेपर, इसको पार्टनरशिप में कहते क्या है? पता है क्या कहते हैं? इसका एक नाम है, स्टाम्प पेपर नहीं बोलते, इसको कहते हैं पार्टनरशिप डीड।
क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड, हिंदी में शायद कहते हैं साझेदारी संलेख। हिंदी बोलना थोड़ा सा कठिन है लेकिन शायद सही बोल ही दें। पार्टनरशिप डीड को क्या कहते हैं, साझेदारी संलेख कहते हैं। क्या कहते हैं, संलेख। तो ये होती पार्टनरशिप डीड। अब पार्टनरशिप डीड में जो जो चीज लिखी है वो होना है, नहीं हुआ तो कागज रखेंगे जेब में और बैठेंगे स्कूटी पे और पहुंचेंगे कहां, हाई कोर्ट, जो कि इलाहाबाद में जस्ट बगल में है। हाई कोर्ट में जाएंगे, बढ़िया कागज लगाएंगे, फिर गंगा नहाएंगे और कहेंगे लो कहां जाओगे बच के, पैसा तो दे के ही जाओगे, जो लिखा है वो तो होना ही है। इतनी बात आ गई समझ में। तो चलो ये था टोटल पार्टनरशिप का ओवरव्यू। अब जैसे जैसे क्वेश्चंस आएंगे वैसे वैसे बाकी चीज को मैं समझाता जाऊंगा। एक एक क्वेश्चंस को अच्छे से समझिएगा, कहीं डाउट ना रहे, पेपर में जैसे धाक से मारो टिक और चीजें सॉल्व हो जाए, छूटने ना पाए। ना तो बोर्ड के पेपर में, पता इस चैप्टर से जो मैं यहां पे एमसीक्यूज लेके आया हूं, आपके बोर्ड के पेपर में कहीं नहीं गया, 2-3 क्वेश्चन तो मिल ही जाएगा। 2-3 क्वेश्चन, और यहां मैं जितने भी चैप्टर के क्वेश्चन लाऊंगा, खाली बेटा तुम उसको पढ़ लेना और बोर्ड के पेपर में जाना। 20 में से हम 20 तो नहीं कहते लेकिन 80% क्वेश्चन कहीं नहीं गए जो यहां पे हो जाएंगे। और आपके कॉन्सेप्ट इतने अच्छे हो जाएंगे कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में डोमेन सब्जेक्ट में सिर्फ एक ही सब्जेक्ट मांगा है, वो कौन सा है, अकाउंटेंसी। मतलब 45 में से 35 क्वेश्चन टारगेट है, 45 में से 35 कीजिए, एयू में आके पढ़िए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। चलिए अब आते हैं आगे। तो आओ अब स्टार्ट किया था क्वेश्चन। तो पेश है आपके सामने एक जगमगाता सा क्वेश्चन। देखिए जुगनू की तरह जगमगाएगा, हमारे सामने पीला लेकिन आपको सफेद दिखाएगा। देखिए, फॉलोइंग आर इसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म एक्सेप्ट, मतलब इनमें से कौन सा एलिमेंट इसेंशियल है किसी एक को छोड़ के। इसमें कोई ऐसा है जो एक आवश्यक नहीं है लेकिन बाकी आवश्यक होंगे। तो क्वेश्चन समझ में आए ना कि फॉलोइंग आर इसेंशियल एलिमेंट, ये सब इसेंशियल एलिमेंट है पार्टनरशिप के, फ्रॉम एक्सेप्ट, एक को छोड़ के। आओ ढूंढते हैं कौन सा है। एट लीस्ट 2 पर्सन, कम से कम 2 आदमी होने चाहिए, है कि नहीं बताओ, ये एसेंशियल है कि नहीं। क्या अकेला आदमी पार्टनरशिप में आ सकता है, कभी नहीं। 1 पर्सन कंपनी बना सकता है लेकिन पार्टनरशिप में नहीं आ सकता। 1 पर्सन सोल प्रोप्राइटरशिप में आ सकता है, 1 पर्सन आर्मी मैन बन सकता है, 1 मैन आर्मी, लेकिन पार्टनरशिप नहीं बना सकता। तो पार्टनरशिप के लिए एटलीस्ट 2 पर्सन का होना तो इंपॉर्टेंट ही है। तो भैया ये तो इसेंशियल एलिमेंट है, ये है। ये पूछ क्या रहा है, यहां पे कौन सा इसेंशियल एलिमेंट नहीं है। चलो, देयर इज एन एग्रीमेंट बिटवीन ऑल पार्टनर, सभी पार्टनर के बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। 2 लोगों, 3 लोगों, 5 लोगों, 10 लोगों, सबके बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए, यह भी एसेंशियल एलिमेंट है। चाहे एग्रीमेंट लिखित हो चाहे मौखिक हो, मतलब चाहे रिटर्न हो चाहे ओरल हो, लेकिन होना चाहिए। तो यह भी एसेंशियल है, बिना इसके कोई पार्टनरशिप स्टार्ट नहीं होगी। इक्वल शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, इक्वल शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस मतलब क्या हमेशा जो पार्टनरशिप में लोग जुड़ेंगे हमेशा यही कहेंगे क्या, हम इक्वल बांटेंगे, हम इक्वल बांटेंगे, बोलो कहेंगे क्या, नहीं। तो यही शायद नहीं हो सकता। आइए आगे देखते हैं। पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज फॉर सम बिजनेस, या पार्टनरशिप एग्रीमेंट तो किसी ना किसी बिजनेस के लिए होता ही है ना। पार्टनरशिप बिना बिजनेस का होगा कहां, जब तक बिजनेस नहीं तब तक पार्टनरशिप नहीं तो वो एनपीओ हो जाएगा। एनपीओ जब पढ़ाएंगे तो बताएंगे। तो मतलब ये भी है इंपॉर्टेंट, ये भी है इंपॉर्टेंट, ये भी है, मतलब ये तो होना ही चाहिए। बस यही वाला आंसर आपका सही होगा, एक्सेप्ट। इसको छोड़ के बाकी सब इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे जो आंसर है वो क्या है, सी। क्या आंसर है यहां पे, सी है। चलो, इक्वल शेयर्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस, ये इसेंशियल एलिमेंट नहीं है। तो अच्छा लगे तो शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा, और याद रखिएगा कितना अच्छा ये क्वेश्चन है। देखो सब कुछ आपको लगेगा कि ये तो एक जैसा ही तो होता ही है, लेकिन पूछा क्या है, सब इसेंशियल एलिमेंट है, एक नहीं है। तो क्या नहीं है, इक्वल शेयर्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस,
ये कोई एसेंशियल एलिमेंट नहीं है। ठीक, आइए बढ़ते हैं दूसरे अध्याय की तरफ। अध्याय मतलब दूसरे प्रश्न की तरफ, एक नया क्वेश्चन की तरफ, एक अच्छे से चमचमाते क्वेश्चंस की तरफ। आइए देखते हैं। तो क्या लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट एकदम सही है। अ माइनर कैन नॉट बी एडमिटेड एज पार्टनर। एक माइनर क्या पार्टनर की तरह एडमिट हो सकता है? नहीं, कभी नहीं हो सकता। माइनर तो पार्टनर होता ही नहीं, तो पार्टनर की तरीके से एडमिट कहां से होगा। तो चलो ये तो एकदम सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। एक माइनर कभी भी पार्टनर की तरह एडमिट नहीं हो सकता। आगे पढ़ते हैं क्या लिखा है। अ माइनर कैन एडमिटेड एज अ पार्टनर ओनली इनटू द बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप। ये सही है। ये तो गलत था पहला वाला, वो पार्टनर की तरह तो एडमिट हो ही नहीं सकता है। हाँ, एडमिट हो सकता है सिर्फ और सिर्फ बेनिफिट में। कहां? बेनिफिट में। एक माइनर को सिर्फ क्या मिलता है? बेनिफिट मिलता है पार्टनरशिप में। थर्ड देखते हैं, अ माइनर कैन एडमिटेड एज अ पार्टनर बट हिज राइट एंड लायबिलिटीज आर सेम एज एडल्ट पार्टनर। पॉसिबल ही नहीं है, सबको पता है। वो आता है एक माइनर पार्टनरशिप में सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट में पार्टिसिपेटिंग के लिए आता है। माइनर कौन होता है? जिसकी एज 18 साल से कम होती है। मतलब जैसे कि आप में से बहुत सारे बच्चे जो 12th में होंगे, अभी उनकी एज 18 ईयर्स नहीं होगी, तो वो कैसे क्या कहलाएंगे? वो माइनर कहलाएंगे। तो क्या एक माइनर पार्टनरशिप में पार्टनर हो सकता है? नहीं। वो आता तो है लेकिन सिर्फ प्रॉफिट में पार्टिसिपेट करने के लिए। बाकी ना तो वो बिजनेस में किसी काम को देखेगा, ना तो बाकी पार्टनर्स की तरह वो प्रॉफिट वो लॉसेस को बांटेगा। लॉस में उसका कोई हिस्सा नहीं होता। माइनर सिर्फ और सिर्फ आता है तो प्रॉफिट में पार्टिसिपेटिंग के लिए आता है। तो यहां पे ये हो नहीं सकता। नन ऑफ द अबव, कोई मतलब नहीं है। तो आंसर क्या सही होगा? कौन सा स्टेटमेंट है यहां पे सही? स्टेटमेंट नंबर बी यहां पे सही है कि अ माइनर कैन बी एडमिटेड एज अ पार्टनर ओनली इनटू द बेनिफिट ऑफ द पार्टनरशिप। सिर्फ और सिर्फ पार्टनरशिप के बेनिफिट के लिए वो एडमिट हो सकता है, पार्टनरशिप में लाभ पाने के लिए। बाकी वो किसी चीज के लिए एडमिट नहीं हो सकता। तो इसका बी वाला स्टेटमेंट सही है। आइए आगे देखते हैं। एक नया प्रश्न आपके सामने। ये क्या लिखा है? ऑस्टेंसिबल। ऑस्टेंसिबल, आप में से बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिनको पता ही नहीं होगा ये है क्या। ऑस्टेंसिबल, आइए देखते हैं। ऑस्टेंसिबल पार्टनर्स आर दोज। अब ये कौन सा नया पार्टनर आ गया? ऑस्टेंसिबल। तो चलो मैं बताता हूं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पार्टनर? तो आपको पता होगा सर, देयर इज 3 टाइप्स ऑफ पार्टनर। एक्टिव पार्टनर जो जगता है, स्लीपिंग पार्टनर जो सोता है, नॉमिनल पार्टनर जो होता ही नहीं है। क्यों? यही तो थे। एक्टिव पार्टनर जो जगता है, स्लीपिंग पार्टनर जो सोता है, और नॉमिनल पार्टनर जो होता ही नहीं है। इसके अलावा एक छुपा रुस्तम पार्टनर था जिसको हम सीक्रेट पार्टनर के नाम से जानते थे। वो सीक्रेट पीछे छिपा रहता था, जहां दिक्कत होती थी पीछे से थमा देता था, नीचे से ना। कहीं दिक्कत हो पीछे से लो, बिजनेस देखो, उसे सीक्रेट पार्टनर कहते थे। तो ये जो ऑस्टेंसिबल पार्टनर है, ये वही नॉमिनल पार्टनर है जो पार्टनर होता नहीं है। याद होगा नॉमिनल पार्टनर के कितने टाइप थे? 2 टाइप थे ना। एक बाय स्टोपेल था, एक बाय होल्डिंग आउट था। पार्टनर बाय होल्डिंग आउट एंड बाय स्टोपेल। तो नॉमिनल पार्टनर एक ऐसे पार्टनर होते हैं जो कि बिजनेस के पार्टनर होते नहीं हैं। बस वो खुद आते हैं, कहते हैं कि हम पार्टनर हैं। ना तो उनका बिजनेस में कोई कंट्रीब्यूशन है, ना तो उनका मतलब कि उनको कोई प्रॉफिट मिलना है। बस वो आएंगे, कहेंगे भैया हम पार्टनर हैं। जैसे आपसे कोई मिले, जितने लोग यहां हैं इनको छोड़ के, और कहे ज्ञान क्लास जानते हो क्या है? नहीं पता है? यूट्यूब पे जाना, ज्ञान क्लास है, उसको सब्सक्राइब कीजिएगा, वो मेरा चैनल है। तो जैसे ही वो कहेगा आप लोग मोबाइल उठाइएगा और उसको सब्सक्राइब कीजिएगा। ये मान लीजिएगा कि वो उसी का चैनल है। क्यों? क्योंकि उसने कहा है, जबकि वो यहां पे है नहीं, लेकिन उसने कहा है। उसने यहां पे कोई कुछ लगाया नहीं, ना उसको यहां से कुछ मिलेगा। सिर्फ उसने ये कह दिया कि ये ज्ञान क्लास मेरा चैनल है, इसको सब्सक्राइब कीजिए। तो आप तो जानोगे ना कि ज्ञान क्लास उसका चैनल है, क्योंकि उसने कहा है। तो ऐसे लोग क्या कहलाते हैं? नॉमिनल
पार्टनर कहलाते हैं। कोई दिक्कत? उन्हीं को हम ऑस्टेंसिबल पार्टनर भी कहते हैं। तो ऑस्टेंसिबल पार्टनर कौन होते हैं? जो कि पार्टनर नहीं होते, नाम मात्र के पार्टनर होते हैं, ना तो बिजनेस में उनका कोई कंट्रीब्यूशन होता है और ना ही उन्हें कोई प्रॉफिट मिलता है। तो आइए देखते हैं। पहला क्या लिखा? डू नॉट कंट्रीब्यूट एनी कैपिटल। चलो ये तो ठीक है, बट गेट सम शेयर्स ऑफ प्रॉफिट फॉर लेंडिंग देयर। गलत है भैया, उसको तो प्रॉफिट मिलता ही नहीं, ना वो कुछ देता है ना वो कुछ पाता है, तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। कंट्रीब्यूट वेरी लेस कैपिटल, लो ये तो यहीं से गलत हो गया, क्योंकि अभी मैंने बताया ऑस्टेंसिबल पार्टनर का कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं होता। डू नॉट कंट्रीब्यूट एनी कैपिटल एंड विथआउट हैविंग। अच्छा भाग गया है क्या ये? यार इसकी भागने वाली समस्या सुलझानी है। डू नॉट कंट्रीब्यूट एनी कैपिटल एंड विथआउट हैविंग एनी इंटरेस्ट इन द नेम ऑफ द बिजनेस लेंड देयर नेम टू द बिजनेस। ठीक, कि उसको कुछ मिलता नहीं है ना वो कुछ देता है, उसके बाद भी वो कहता है सिर्फ अपने नाम से कि मेरा बिजनेस है। एकदम सही आंसर। 1 करोड़ का प्रश्न है और 50 लाख रुपए मिलेगा, क्योंकि बाकी टैक्स कट जाएगा, मोदी जी ले लेंगे सबके सब। ठीक, तो चलिए यहां पे ये एकदम सही है। चौथा क्या है? कंट्रीब्यूट मैक्सिमम कैपिटल। कैपिटल का कंट्रीब्यूशन होता ही नहीं है। तो ऑस्टेंसिबल पार्टनर कौन से पार्टनर होते हैं? नॉमिनल, जो कि सिर्फ ये कहते हैं कि मैं पार्टनर हूं, जबकि वो पार्टनर होते नहीं है। समझ में आ गया? मजा आया? नहीं आया? आया होगा, अभी और मजा आएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, लो भैया आ गया सोता हुआ पार्टनर। सोते हुए पार्टनर को कहते हैं सोहदा पार्टनर। पता है हमारे यहां जो लोग ज्यादा सोते हैं उनको सोहदा कहते हैं। तो सोता हुआ आदमी सोहदा होता है, बिना किसी काम का होता है। जब देखो तब बैठे बैठे नींद बहुत आ गई। अक्सर ऐसा उनके साथ होता है जो लोग ज़्यादा खाते हैं वो ज़्यादा तंदुरुस्त होते हैं। जिस तरह मैं तो फिलहाल दुबला पतला हूँ, उतना तंदुरुस्त हूँ नहीं, आपको दिख रहा होगा काफ़ी दुबला हूँ। अब अभी तो मैं डाइटिंग पे भी हूँ और दुबला होना चाहता हूँ। लेकिन जो लोग तंदुरुस्त हैं, आपने देखा होगा पवन सर कितने तंदुरुस्त हैं, उनसे ज़्यादा तंदुरुस्त अभिषेक सर हैं। ये लोग ज़्यादा सोते हैं और मैं हमेशा एक्टिव रहता हूँ ना। देखो वो पढ़ाएंगे भी ना तो भी सो जाएंगे। हाँ बच्चे बोलो, क्योंकि बेटा वो तंदुरुस्त हैं, हम तो दुबले पतले हैं, इसलिए इतने एक्टिव रहते हैं। तो आइए देखते हैं स्लीपिंग पार्टनर कौन होता है। पता है कौन होता है? जो सोता है? नहीं, बात यहां सोने की नहीं है। ऐसा पार्टनर जो बाकी सभी पार्टनर की तरह बिजनेस में पैसा भी लगाता है, बिजनेस में जो प्रॉफिट लॉस होता है उसमें पार्टिसिपेशन भी उसका होता है। अगर उसके बिहाफ पे किसी ने किसी को गरिया दिया, गाली दे दिया, तो उसके लिए भी वो जिम्मेदार माना जाएगा। मतलब सब कुछ एक्टिव पार्टनर की तरह रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी भी होती है, बस वो बिजनेस में आता नहीं है। हो गया, वो बिजनेस में आएगा नहीं, कहेगा भैया मैं अपने घर में हूं, जो प्रॉफिट होगा जो लॉस होगा, प्रॉफिट होगा दे देना, लॉस होगा ले जाना, जो बिजनेस में पैसा लगेगा बताना। मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं बिजनेस में पार्टनरशिप में हाथ बटा पाऊं या यहां पे कोई काम देख पाऊं। अब वो चुपचाप अपने काम में मस्त रहता है, आप अपने काम में मस्त रहिए। जब लॉस होगा तो बताइएगा, दे देगा, प्रॉफिट होगा तो पहुंचा दीजिएगा। मतलब वो बिजनेस में किसी भी काम में पार्टिसिपेशन उसका नहीं होता, लेकिन बाकी सब कुछ एज ए एक्टिव पार्टनर होता है। तो देखते हैं इसमें क्या लिखा है। टेक एक्टिव पार्टनर इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। टेक एक्टिव पार्टनर इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस बट प्रोवाइड नो कैपिटल। तो भैया ना तो ये एक्टिव पार्टनर की तरह बिजनेस में आता है, यहां लिखा है नो कैपिटल, नहीं देता। वो कैपिटल तो देता ही है, ये तो गलत हो गया पहले ही। लो, डू नॉट टेक एनी पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, यहां तक तो सही दिख रहा है, बट प्रोवाइड कैपिटल एंड शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द, बस यही ढूंढ रहे थे, यही तो मिल गया, मिल गया, मिल गया। यह जो चाहिए था मिल गया, कि वो बिजनेस में तो नहीं आता लेकिन कैपिटल भी देता है और प्रॉफिट एंड लॉस में हिस्सा भी लेता है। चलो ये सही है, एकदम सही है। आगे भी देख लेते हैं, शायद एक आध सही और मिल जाए। कभी कभी ऐसा होता है, आयोग से भी ऐसा होता है कि एक आंसर के 2 क्वेश्चन एकदम सही होते हैं और इतने अच्छे क्वेश्चन होते हैं कि हर एक छात्र को उस पर नंबर मिलते हैं। हम तो चाहेंगे कि आपके पेपर में 10 क्वेश्चन ऐसे आ जाएं जिसके 2 आंसर सेम हो जाएं, कम से कम 10 नंबर आपको मिल जाएंगे। सोचो, ठीक। आओ आगे सी पे आइए।
तो सी में देखो, टेक एक्टिव पार्टनर इन द कंडक्ट, ये नो, टेक एक्टिव पार्टनर हो ही नहीं सकता। डू नॉट टेक एनी पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, चलो ठीक, एंड कॉन्ट्रीब्यूट नो कैपिटल, सवाल ही नहीं पैदा होता। कैपिटल तो देता है ना, यहां तो साफ साफ लिखा है नो कैपिटल, मतलब सब गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, सिर्फ एक सही है, वो ये है, स्लीपिंग पार्टनर आर दोज who do not take any part in the conduct of the business but provide capital and shares profit and losses in the agreed ratio। समझ में आ गया? आगे बढ़े, बहुत बोलना पड़ता है यार, तुम जी तोड़ पसीना बहाते हैं आपके लिए। सोचिए क्या मिलता है हमें, क्या मिलता है? कुछ मिलता है नहीं। क्यों बहाते हैं पसीना? पता है क्यों? क्योंकि आपके जो अकाउंट का सिलेबस है ना, उसमें एक चैप्टर है पहला, एनपीयू, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, कोई फायदा नहीं हमें, फिर भी हम आपकी भलाई के लिए लगे हैं, और आप अपना ही भला नहीं चाहते। हम आपकी भलाई के लिए लगे हैं लेकिन आप अपना ही भला नहीं चाहते। पढ़ लो बेटा, पढ़ लो, पढ़ लो इतना कि जिंदगी में किसी चीज़ की कमी ना हो, तभी मज़ा आएगा। नहीं तो एक समय ऐसा आएगा, इतना पछताओगे और यही ख्याल आएगा पढ़ लिए होते तो शायद आज यहाँ ना होते। शुभम सर मेरे सपने में डेली आते हैं, वो कहते हैं कि पढ़ लिए होते तो शायद आज यहाँ ना होते। तो ऐसी नौबत ना आने दो, नहीं तो खुशी मुझसे ज़्यादा किसी को नहीं होगी कि मैं इस दुनिया के हर एक व्यक्ति की निगाहों में सपने में आऊँगा और यही कहूँगा कि पढ़ लिए होते तो ऐसी दिक्कतें ना आती। ओके, चलो आओ, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए, एक अच्छा सा क्वेश्चन आया, द रिलेशन ऑफ पार्टनर विद द फर्म इज दैट ऑफ। एक पार्टनर का क्या रिलेशन होता है फर्म में? बताओ, मालिक होता है वो, एजेंट होता है, कि दोनों होता है, कि मैनेजर होता है? ये कैसा क्वेश्चन है? आंसर गलत है क्या? नहीं, सब सही है, लेकिन आपको देखने में लगेगा, और मैं गारंटी से कह सकता हूं 90% बच्चा, 90% बच्चा इसको टिक मार के आएगा, क्योंकि वो जानता है जो पार्टनर होता है वो मालिक होता है। क्यों अभिषेक सर, पार्टनर मालिक होता है? अभिषेक सर कहना है हाँ होता है। ठीक, हाँ बेटा, कोई देखो कहीं जाता नहीं है। हम लोग समाज सेवा में इतना लीन हो चुके हैं ना कि अपना घर वो सब छोड़ चुके हैं, सुबह शाम तक यहीं बैठे रहते हैं, माला वाला ले लिए ना आजकल इसी से, तो सब लोग यहीं पे हैं बढ़िया से। और इसलिए यहाँ पे देखिए, एक पार्टनरशिप में, अच्छा माला देंगे क्या? ये देखो माला भी है। एक जब एक टीचर पढ़ाता है ना, तो एक टीचर माला लेके जपता है इसे, हे प्रभु फिजिक्स वाले में क्या आएगा, फिजिक्स 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 फिजिक्स। जब फिजिक्स वाले से पढ़ाते होते हैं तो मैं जपता हूँ अकाउंट्स में क्या क्या आएगा, क्या क्या आएगा, क्या क्या आएगा। 101 माला जपते हैं आपके लिए, और तुम एक माला भी अगर जप लोगे तो तुम्हारी जिंदगी बन जाएगी बच्चा। ठीक, तो आओ आगे बढ़ते हैं। तो याद रखिएगा, पार्टनरशिप में जो पार्टनर होता है ना, वो मालिक भी होता है, वो एजेंट भी होता है। मालिक और एजेंट में अंतर क्या होता है पता है? सिर्फ एक हल्का सा धागा होता है जो दोनों को जोड़ के रखता है। मालिक तो मालिक ही है, एजेंट जो आपके बिहाफ पे आपके काम को आगे बढ़ाता है, उसे एजेंट कहते हैं। भाई मेरे पास टाइम नहीं है किसी भी काम के लिए, तो मैंने किसी एजेंट को नियुक्त किया। याद आया? जो सोता हुआ पार्टनर था, स्लीपिंग पार्टनर, वो बिजनेस में आता है क्या? नहीं, वो कहता है देखो मेरे पास टाइम नहीं है, हम पैसा दे देंगे, फायदा पहुंचा देना, लॉस होगा बता देना, वो भी दे देंगे, लेकिन टाइम नहीं है, मैं आऊंगा नहीं। तो वो नहीं भी आता है तो क्या काम नहीं होता? होता है। उसकी जगह आप लोगों ने काम किया, तो आप सब क्या हो गए? एजेंट भी हो गए, आप सब मालिक भी हो गए। ठीक, तो यहां पे आंसर सी वाला एकदम सही होगा। जो पार्टनर होता है वो एजेंट भी होता है और मालिक भी होता है। तो कभी गलती मत कीजिएगा कि पार्टनर फर्म का पार्टनर से क्या रिलेशन है, सॉरी पार्टनर का फर्म से क्या रिलेशन है, तो आप सीधा बोल दो मालिक होता है। नहीं, मालिक भी होता है, एजेंट भी होता है। अब इसी के साथ हम बढ़ते हैं आगे 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 आगे। देखो, नंबर ऑफ पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फर्म में भी अभी बताया अभी, लेकिन मैं इसके बाद भी दावे से कह सकता हूं मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इस क्वेश्चन को देखेंगे ना, ओवर कॉन्फिडेंस में एकदम फूल जाते हैं, छातियां एकदम चौड़ी हो जाती है। इसे ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा एकदम फाड़ के देंगे एकदम। तो क्या होता है, जाते हो और टिक मारते हो दुई, क्योंकि दो पहले दिखता है। नहीं, थोड़ा यहां पे ध्यान दे लो, क्या लिखा है बच्चा? मैक्सिमम लिखा है।
अभी याद होगा, बताया हूं मिनिमम 2, मैक्सिमम 50। मैक्सिमम 50 किस एक्ट के अकॉर्डिंग? पार्टनरशिप एक्ट या कंपनी एक्ट? गलती यहां भी होती है, क्वेश्चन यहां बहुत अच्छा बनता है। तो याद रखिएगा, यहां पे तो आंसर सही होगा मैक्सिमम 50, क्योंकि इन सभी में मैक्सिमम लगा है। पार्टनरशिप अगर मिनिमम होता तब ये 2 सही होता, मिनिमम होता तो 2 सही होता, मैक्सिमम है तो 50 सही होगा। ठीक, अब यहां से क्वेश्चन क्या बनता है कि जो मैक्सिमम पार्टनर प्रिस्क्राइब है अकॉर्डिंग टू विच एक्ट? यहां पे ऑप्शन दिया होता है पार्टनरशिप एक्ट 1932, कंपनी एक्ट 1956, कंपनी एक्ट 2013, नन ऑफ द अबव। तो हमेशा याद रखिएगा, ये जो मैक्सिमम 50 वाला मामला है ना, ये बच्चा कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग है। लेकिन बच्चा क्या कहता है, पार्टनरशिप का क्वेश्चन है तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग होगा। लगाओ धड़ाक से, बोलो। और जिसको नहीं पता वो ऐसे कहता, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल, 80 90 पूरे 100 में लगा धागा, चोर निकल के भागा। गा वाला ये लगा दो ऐसे टिक, टिक लगते ही राम भरोसे हिंदुस्तान, हम भी चले हिंदुस्तान। और टिक मार के आके आता है, कहता है हम तो लगा क्या है, एकदम सही आंसर होगा। वो हो भी जाता है कभी कभी, ये सारी टिक काम आती है, आप मत लगाइएगा। चलो अब एक अच्छा सा क्वेश्चन आता है, ABCD। वाह भाई वाह, क्या बात है। ABCD आर पार्टनर्स इन अ फर्म। पीछे जाओ। ABCD आर पार्टनर्स इन अ फर्म, they want to expand their business, for which additional capital and more managerial experts are required. For this they want to admit more members in their firm. What is the maximum number of additional members that can be admitted by them in the firm? ABCD 4 पार्टनर हैं, वो अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं और उसके साथ और भी मेंबर को लाना चाहते हैं। तो क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ एडिशनल मेंबर, कि अधिक से अधिक वो कितने लोग को और ला सकते हैं मैक्सिमम अपने फर्म में। अभी मैंने आपको क्या पढ़ाया, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर 50। 50 से ज्यादा हो सकते हैं क्या? नहीं। ये ऑलरेडी कितने मनई हैं, 1 2 3 4 लोग तो पहले से हैं। तो 4 जब पहले से है तो मैक्सिमम कितना आएंगे और कि 50 हो जाए? तो देखो 46 लिखा होगा ना भाई। 4 में 46 जोड़ोगे, अगर मेरी गणित सही है तो 50 होता है। ए भैया, हाँ, 4 में 46 जोड़ोगे तो आएगा 50। आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। लेकिन एक गणित ये भी होती है जो तुम लोग को बताओ, सीख लो। 54 में 4 माइनस होगा तो भी आएगा 50। आएगा ना, माइनस प्लस दोनों है। ठीक, माइनस से भी आएगा प्लस से भी आएगा। लेकिन यहां पे ये गणित मत लगा देना, क्योंकि यहां पे मैक्सिमम है 50, तो पता चले तुम यहां 54 ढूंढने लगो, 54 कहां गया। तो ABCD 4 लोग हैं तो 46 मैक्सिमम और आ सकते हैं। तो इसका आंसर क्या सही होगा? डंके की चोट पे बोलो 46। आया मजा? मजा आया ना? इसे दबा के अंगूठा मोबाइल माउस चिपक जाए, लाइक से हटे ही ना। ठीक, चलो अब आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन और। एक सर इतनी देर से तो आप बोल रहे हैं एक क्वेश्चन और एक क्वेश्चन और, बढ़ते जा रहे हैं। कोई बात नहीं, हमारे साथ पढ़ोगे आएगा आनंद, वो आएगा मजा। चलो अब एक क्वेश्चन और क्वेश्चन और 10 क्वेश्चन बताएंगे बस। 10 आज, बाकी कल 20-30 के लिए आएंगे सीरीज। लायबिलिटी ऑफ अ पार्टनर इज, ये तो अंधाधुंध सभी को पता होगा, इसमें ज़्यादा बहुत कुछ बताने की आवश्यकता है नहीं, कि अगर पार्टनर को नुकसान हुआ बिजनेस में तो उससे घर से भी संपत्ति चली जाती है। जाती है कि नहीं जाती है? तो लायबिलिटी ऑफ अ पार्टनर इज, पार्टनर की लायबिलिटी हमेशा क्या होती है? पार्टनर की लायबिलिटी हमेशा अनलिमिटेड होती है। क्या होती है? अनलिमिटेड। तो लायबिलिटी ऑफ अ पार्टनर इज ऑलवेज अनलिमिटेड। ठीक, आइए नेक्स्ट। हाँ, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? इनमें से कौन सा सही है? द लायबिलिटी ऑफ अ पार्टनर फॉर एक्ट ऑफ द फर्म इज अनलिमिटेड। अभी जस्ट आपने पढ़ा कि फर्म की लायबिलिटी क्या होती है, पार्टनर की लायबिलिटी क्या होती है? अनलिमिटेड। ये तो एकदम सही है, पहला वाला। प्राइवेट एसेट्स ऑफ अ पार्टनर कैन ऑल्सो बी यूज्ड फॉर पेइंग द डेब्ट ऑफ द फर्म।
ये भी एकदम सही है सर। अभी आपने बताया कि अगर बिजनेस में घाटा हुआ तो पार्टनर से घर की भी संपत्ति चली जाएगी, तो उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी भी यूज हो जाती है। ये भी एकदम सही है। ईच पार्टनर इज लायबल ज्वाइंटली with all other partners and also severally to the third parties for all the act of the firm done while he is a partner। ये क्या बोल रहा है कि एक पार्टनर ने भी अगर कोई काम किया है बाकी पार्टनर्स के बिहाफ पे, तो भी सभी पार्टनर उस काम के लिए लायबल हैं। बिल्कुल बात सही है, लायबल है कि नहीं? चाहे मैं अकेला, अगर सबकी सहमति से मैंने अकेले इस बिजनेस को देखा, मैंने यहाँ जो भी काम किया चाहे वो सही हो या गलत, उसके लिए सभी पार्टनर लायबल होते हैं। तो ये भी एकदम सही है। लास्ट वाला, द लायबिलिटी ऑफ अ पार्टनर्स इज लिमिटेड। लिमिटेड शब्द तो आता ही नहीं, पार्टनर की लायबिलिटी कभी लिमिटेड होती ही नहीं, सिर्फ एक पार्टनरशिप में होती है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, बाकी तो पार्टनरशिप की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। तो भैया यही स्टेटमेंट गलत हमको दिखा और यही गलत है, ये गलत है। बाकी तीन सही है, चकाचक एकदम, ये तीनों सही है। तो ऑप्शन में देखो क्या कहीं तीन है? पीछे चलो भाई, देखो तीन है। हाँ, ओनली थर्ड, वन एंड सेकंड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ओनली थर्ड नहीं। सी वाला ऑप्शन एकदम सही है, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों सही है। समझ में आया? तो जब आपके होंगे कॉन्सेप्ट बढ़िया तो क्वेश्चन भी होंगे एकदम बढ़िया और नंबर भी आएंगे एकदम बढ़िया, और जब होंगे घटिया तो सब कुछ होगा घटिया और खड़ी हो जाएगी खटिया। ठीक, आओ आगे बढ़ते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का, अच्छे से सीखना, और कल फिर जब आऊंगा ना लेके तो यही सब फिर से आएगा, अब फिर से गलत होगा, क्योंकि साल भर पढ़े हो उसके बाद भी बड़ा कॉन्फिडेंट होगा ना, सब सही हो जाएगा। थोड़ा देख लो अच्छे से, अपने आप पता चलेगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इसेंशियल फीचर। लो फिर आ गया भाई, एक जगह आया था इसेंशियल फीचर पहले क्वेश्चन में, अब क्या आया? नॉट एन इसेंशियल फीचर ऑफ पार्टनरशिप। इनमें से कौन सा ऐसा फीचर जो पार्टनरशिप के लिए इसेंशियल है ही नहीं? ढूंढो, जल्दी जल्दी ढूंढो, ढूंढ के बताओ। पहला क्या लिखा है? देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट। बताओ ये इसेंशियल है कि नहीं? अच्छा नहीं है। अच्छा, दो लोग खड़े होंगे चुप हो जाएंगे, ना बोलेंगे ना लिखेंगे, बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। अरे बिजनेस में जुड़ने आए हो, कुछ तो बोलोगे। अगर बोल दिए तो एग्रीमेंट तो हो ही गया, मतलब बिना तो इसके पार्टनरशिप स्टार्ट हो नहीं सकता। एग्रीमेंट चाहे ओरल हो चाहे रिटन, लेकिन होना चाहिए, बिना इसके पार्टनरशिप स्टार्ट नहीं होगा। तो भैया ये तो इसेंशियल है। देयर मस्ट बी अ बिजनेस, ये तो स्टार्टिंग होता है। बिना बिजनेस के कौन सी पार्टनरशिप भैया? काहे की पार्टनरशिप? बिजनेस से नहीं होगा, प्रॉफिट नहीं होगा, तो पार्टनरशिप काहे का? ये भी इसेंशियल है। द बिजनेस मस्ट बी कैरिड ऑन फॉर प्रॉफिट। अभी अभी बताया, बिजनेस और प्रॉफिट का होना तो बहुत इंपॉर्टेंट है। फायदा नहीं तो काहे की पार्टनरशिप? हम चले सोने घर में, स्लीपिंग पार्टनर बन जाएंगे तुरंत। लास्ट, द बिजनेस मस्ट बी कैरिड ऑन बाई ऑल द पार्टनर। यही एक गलत स्टेटमेंट है। इसमें क्या कहा है? द बिजनेस मस्ट बी कैरिड ऑन बाई ऑल द पार्टनर। क्या ये एसेंशियल है कि जितने पार्टनर हो सब देखें? नहीं, ये कहीं एसेंशियल नहीं है। सबके बिहाफ पे एक अकेला पार्टनर भी बिजनेस को देख सकता है। अगर सबकी म्यूचुअल एजेंसी म्यूचुअल कंसर्न है तो एक अकेला भी देख सकता है। देख सकता है ना? तो बस आज के लिए 10 और यहीं पे हो जाता है बस। बोलते बोलते हो गया गला सूख और चाहिए अब गिलास पानी, जो कि पिएंगे तो कल तक पिएंगे और मिलेंगे कल आपसे इसके आगे। एक एक चैप्टर का कम से कम मैं 100 क्वेश्चन लेके आऊंगा, और गारंटीज कह सकता हूं जिसने सारी वीडियो देखी है ना तो बोर्ड में 1% नहीं छूटेगा, 1% भी नहीं छूटेगा। मैं एक नंबर नहीं बोल रहा हूं, 1% बोलूंगा। क्यों? क्योंकि 20 क्वेश्चन एमसीक्यू आएंगे और आपके 20% के इक्वल होंगे। एक भी छूट गया ना तो बेटा कभी कभी 1% से ना सिलेक्शन थम जाता है। हम लोग उसी के भुक्तभोगी हैं। 1% हम लोग के लिए कितना महत्वपूर्ण था, यहां 1% 0.3 0.7 से सिलेक्शन थम जाता है। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखिएगा, एक एक चीज को अच्छे से देखिएगा। कल यहां पे कोई डाउट ना हो, एक वीडियो को 20 बार देखिएगा जब तक समझ में ना आए, और गारंटी है समझ में तो आएगा, चाहेगा कहां। तो बस बच्चों, आज के लिए आप सभी को नमस्कार। मिलते हैं कल एक नए और इसी के आगे अच्छे वीडियो के साथ। ओके, बाय बाय।